हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं, तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जिसने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं समझा है वो पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो आज करते हैं हम कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस यानी क्या होता है? कोई भी कार्य जारी रखना, यानी कंटिन्यूअस में कोई भी काम है वो जारी रहता है, कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान क्या है? जैसे हमारी इंडेफिनिट की पहचान थी ता है, ती है, ते है, तो ऐसे ही हमारी कंटिन्यूअस की पहचान है। क्या है? रहा है, रही है, कोमा रहे हैं। यानी कंटिन्यूअस की पहचान क्या है हमारी? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इनसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब बनाने के नियम। पिछली क्लास में हम इंडेफिनिट समझ चुके हैं, तो किसी को समझ में नहीं आया हो तो वहां से देख ले, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये। इंडेफिनिट पिछली क्लास देखे। तो इसमें क्या है? एक वचन कर्ता के साथ। कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम? एक वचन कर्ता के साथ इज, इज लगाते हैं। तो एक वचन कर्ता कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। तो उनके साथ क्या लगाएंगे हम? इज। या वह लिखकर आ जाए या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वो चीज क्या होती है? एक वचन। तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? ए आर ई, आर, आर लगाते हैं। और आई यानी मैं, दिया हो तो ए एम, एम लगाते हैं। और क्रिया में आई एन जी जोड़ते हैं या लगाते हैं, एक ही बात है। चाहे जोड़ते हैं लिख दो या लगाते हैं लिख दो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक वचन करता, तो एक वचन करता आता है सबको, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा है कि एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। तो हमको मालूम है कि एक वचन क्या है? ही, सी, इट, नेम। यानी वह और किसी व्यक्ति का नाम हो तो कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? इज। और वो बहुवचन हो, जैसे आई, बी, दे, यू, टू, नेम, तो ये सब क्या है? बहुवचन। तो उनके साथ क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे। आई यानी मैं दिया हो तो, ऐसे हिंदी में आ गया मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम आएगा। फिर तो क्या लगाएंगे आई के साथ? एम। उसके बाद क्रिया में क्या लगाएंगे हम? आई एन जी। ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज या एन या आर, प्लस वर्ब में क्या लगाते हैं कंटिन्यूअस में हमेशा? आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कंटिन्यूअस में इतना याद रखना। जैसे हम इंडेफिनिट में क्या कर रहे थे कि एक वचन के साथ एस या ई एस लगा रहे थे। अब कंटिन्यूअस में क्या है? चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में क्या लगाना है हमको? वर्ब में आई एन जी, यानी हमेशा इसमें आई एन जी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है हमको कि एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ आर, और मैं दिया हो तो ए एम, एम लगाते हैं। ठीक है। जैसे राम बाजार जा रहा है। कूलर है, वही लाए थे। 3200, 3200 को तो कर लो, वो तो एडिट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं क्या लिखा है। राम बाजार जा रहा है। अभी थोड़ा सर आ गए थे इसलिए थोड़ा वीडियो रुक गई थी। तो अभी क्या है दिया हमको? राम बाजार जा रहा है। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है? राम। तो पहले लिखेंगे हम राम। फिर अभी राम एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज। ठीक। अभी क्या दिया है? क्रिया क्या दी है हमारी? जा। तो जाना का माने होता है
गो, गो यानी जाना। अभी हमने लिखवाया कि क्रिया में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक, अब गोइंग के साथ क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद बाजार की क्या होगी, मार्केट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हमारा टेंस कैसे दिया था कि राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या है हमारा, एक वचन है, तो राम की राम। अभी एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, हमको ये याद होना चाहिए कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, तो हमने लगा दिया इज। उसके बाद क्रिया क्या है हमारी, क्रिया हमेशा लास्ट में रहती है, तो जाना, जाना का माना होता है गो, गो यानी जाना। हम क्रिया में क्या जोड़ते हैं हमेशा, आई एन जी, तो क्या हो गया, गोइंग। फिर टू, उसके बाद बाजार का क्या होगा, मार्केट। जैसे एक और देखते हैं हम, बे पुस्तक पढ़ रहे हैं। कृष्णा देखो इधर, तो बे का मान होता है दे। अभी ये एक वचन है या बहुवचन, बताओ क्या, एक वचन है ना, अच्छा एक वचन है ये, बहुवचन। हमने क्या बताया था कि वह दिया हो और किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो एक वचन है, उसके अलावा सभी क्या है, बहुवचन है। अभी बे लिखा है तो बे क्या है, बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, ए जे एम या आर, क्या लगाएं बताओ, लिखा है ना, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, आर, तो ये अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, तो दे आर। फिर पढ़ना का माने होता है रीड, तो रीड यानी पढ़ना, बहुवचन है, आर लगाया। फिर क्या आया, वर्ब, वर्ब रीड होती है, वर्ब में क्या जोड़ते हैं हम, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, पुस्तक, तो पुस्तक की मीनिंग कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, तो बुक बन गया हमारा। ठीक है, तो दे बहुवचन है तो आर, वर्ब हमारी पढ़ना दी है तो रीड यानी पढ़ना, कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, आई एन जी। उसके बाद पुस्तक की क्या होगी, बुक, तो दे आर रीडिंग बुक बन गया हमारा। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, तो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी आपको सिखा रहे हैं, तो जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो गौरव घाट पर आकर ऑफलाइन क्लास ले सकता है। ठीक, अभी इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव, वहां से निकालने के लिए कुछ है नहीं, देख लो, वो नहीं उधर रखा होगा, बुक, बुक होगी वहां पे रखा है, बुक के नीचे इस पे, हाँ। इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव, इसके पहले हम इंडेफिनिट देख चुके हैं, ये हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हम एक वीडियो में एक टेंस पूरा ही खत्म किया करेंगे, जिससे हमारी 12 वीडियो में 12 के 12 टेंस खत्म हो जाएंगे, जिससे हम इसके बाद पैसिव वॉइस समझेंगे, यानी जितनी भी हमारी इंग्लिश की ग्रामर है हम सभी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, 12th तक की हम इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, तो आपका 12th के पेपर तक का सारा ग्रामर हम कंप्लीट करवाएंगे। अभी देखते हैं हम निगेटिव। निगेटिव क्या होता है हमारा, नकारात्मक। नेगेटिव में कौन से वाक्य आते हैं, नहीं वाले वाक्य। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा ही है, तो इसमें आएंगे नहीं वाले वाक्य, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव। तो सबका फॉर्मूला सेम ही रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हमने बताया भी था कि आप केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखो टेंस की, और उसकी पहचान याद रखो, बाकी सभी टेंस एक जैसे ही बनना है अपने। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज या एन या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया हमारा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इज या एन या आर प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नहीं दिया है तो नॉट लगा दो, वर्ब में आईएनजी तो हमारी लगना ही है, चाहे सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव, वर्ब कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी तो आना ही है। जैसे
तुम गीत नहीं गा रहे हो। ठीक है, तो तुम दिया है, अब इसमें नहीं दिया है तो क्या है, हमारा टेंस नेगेटिव है, नहीं से हम पहचान करते हैं कि ये हमारा नेगेटिव है। तो यू यानी तुम, यू, अब बहुवचन है तो क्या लगाएंगे हम, आर, आर के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, क्योंकि नहीं दिया है। अब गा की मीनिंग क्या होती है, सिंग यानी गाना। अभी हमको मालूम है कि ये तो एस आई एन जी सिंग यानी गाना की हुई। अभी हमको वर्ब में क्या लगाना है, आई एन जी, तो क्या हो जाएगी, सिंगिंग। तो गीत की मीनिंग होती है हमारी सॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम दोनों को। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई एम, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, एम। फिर नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद खा की मीनिंग क्या, ईट यानी खाना, ई ए टी, ईट। जब भी बर्फ वाली खाना होगी ना तो उसकी मीनिंग हमेशा ईट आती है। कोई कोई क्या कर देता है, कभी कुक लिख देता है या फूड लिख देता है। तो फूड यानी भी खाना होता है और ईट यानी खाना होता है। तो जो बर्फ वाला खाना होता है यानी क्रिया वाला खाना, तो उसमें ईट लिखते हैं हम। ठीक, अभी इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो ईटिंग। अभी एक खाना है तो इसका लास्ट में फूड आता है हमेशा। ठीक, अभी देखते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, या इसी को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लो, इंटरोगेटिव है तो ईटीएमआर पहले आ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो केवल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करते हैं, बस नॉट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख दें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि दोनों साथ में हो जाएंगे हमारे। तो इंटरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज या एम या आर। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं हम। ठीक है, प्लस वर्ब में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस बात का मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको बताया था कि जो अपन इंटरोगेटिव करते हैं तो हमेशा लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो अपना टेंस गलत हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमारा क्या पहले आता है सबसे, तो क्या वे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जो सब में आ रहा है ना, रहे है, रहा हूँ या रहे हो, इन सब से हम क्या, इनसे हम पहचान रहे हैं कि हमारा क्या है, ये कंटिन्यूअस है, इन्हीं से हम पहचान करते हैं। तो क्या वे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या, हम क्या की मीनिंग कभी नहीं लिखते, क्या तो केवल इसलिए लगा है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है। तो क्या बे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, तो बे देखो कि एक वचन है या बहुवचन, तो वो बहुवचन है। तो बे की जगह दे होता है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इजे हमारे पहले लिखेंगे। तो बहुवचन में क्या लगाते हैं, आर, उसके बाद दे, फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट के बाद नहीं दिया है तो नॉट, उसके बाद खरीदना का माना होता है बाय, बी यू बाय। फिर वर्ब में क्या लगाते हैं हम, आई एन जी, बाइंग। फिर कपड़े की मीनिंग क्या होती है, क्लॉथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमको मालूम है कि इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इस बात का हमको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आर आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन था तो हमने आर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर नहीं दिया है तो नॉट, फिर खरीदना की मीनिंग बाय, और वर्ब में क्या लगाते हैं, आई एन जी, तो बाइंग। उसके बाद कपड़े की मीनिंग क्या है, क्लॉथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी इसके बाद लास्ट बचा है हमारा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करते हैं, हमको मालूम है कि डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रेजेंटेटिव में समझा था ना हमने, कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी जैसे वर्ड आए तो वो क्या होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला सेम है, जो हमारा इंटरोगेटिव का है वही हमारा डबल इंटरोगेटिव का है। यहाँ पे लिख देंगे हम डबल
इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक, इसमें क्या है, केवल डबल इंटरोगेटिव वर्ड आ जाते, बीच में आते और बाकी के ध्यान रखना। तो फॉर्मूले में क्या होगा, DIW यानी डबल इंटरोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले हम उन्हीं को लिखते हैं जो वर्ड के बीच में आते हैं, प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव साथ में तो क्वेश्चन मार्क तो आना ही है। जैसे रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, देखो अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो हमारे बीच में क्यों लिखा है, तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है, डबल इंटरोगेटिव है। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हम सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। तो क्यों लिखा है, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद रवि है हमारा, रवि एक वचन है तो वाई इज, अच्छा बैठ जाओ सर, फिर रवि, उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट, उसके बाद खेल की क्या होती है, प्ले, कंटिन्यूअस है तो क्या लगाएंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट, तो CRICKET, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज खत्म हो गया। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको क्लास समझ में आई होगी। इनको अच्छे से घर पे याद करना, कौन से टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या पहचान है, फॉर्मूला क्या है, तो इन चीजों को अच्छे से हमको याद रखना है। इन्हीं से हम सारे टेंस करेंगे, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी टेंस जो है केवल उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और टेंस सभी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी छात्र अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो कोराघाट पर आकर क्लास ले सकता है। तो इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।